प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भारतीय उपन्यासों की बात करने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि भारतीय उपन्यास कई भाषाओं में लिखे गए। इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। आज हम इस बात की चर्चा करने जा रहे हैं कि इन भारतीय उपन्यासों में देश के विभाजन को और सांप्रदायिकता को किस प्रकार चित्रित किया गया है। आप सब ये जानते हैं कि हमारा देश आज़ाद हुआ, लेकिन एक पीड़ा के साथ। वो पीड़ा थी हमारे भारत माता का टुकड़े टुकड़े होना। लेकिन हमने साहस नहीं खोया, हमने आत्मबल नहीं खोया और हम लगातार आगे बढ़ते चले गए। और हमने एक संकल्पना निर्मित की भारत की। लेकिन ये भारत कैसे बना और हमें किन संघर्षों से जूझना पड़ा, वह आज़ादी के बाद और आज़ादी के पहले भी लिखे गए तमाम भारतीय उपन्यासों में दिखाई पड़ता है। आज मैं अपने को केंद्रित रखूंगा भारत के देश विभाजन पर और बात करेंगे हम लोग उस पीड़ा की, उस दंश की जो भारतवासियों ने झेला। आप सब जानते हैं कि जो भारत का विभाजन हुआ उसमें एक ओर पंजाब का क्षेत्र था, दूसरी ओर बंगाल का क्षेत्र था। ये दो प्रमुख क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए और इसीलिए इस क्षेत्र के उपन्यासकारों ने, इस भाषा के उपन्यासकारों ने इस पीड़ा, इस दंश का चित्रण ज़्यादा किया है। मैं ये मानता हूँ कि लगभग सभी उपन्यासों में भारत के विभाजन और सांप्रदायिकता की पीड़ा को अभिव्यक्त किया गया है। लेकिन आज मैं जिन भाषाओं पर बातचीत करने जा रहा हूँ वह है बांग्ला, उसके बाद पंजाबी, हिंदी, उर्दू और अंग्रेज़ी में भी कुछ उपन्यास, भारतीय उपन्यासकारों ने अंग्रेज़ी में भी कुछ उपन्यास लिखे जिसमें भारत की विभीषिका का चित्रण है। तो सबसे पहले मैं आरंभ करता हूं पंजाबी से। पंजाब एक ऐसा क्षेत्र है जो हमेशा से ही आक्रांताओं का सामना करता रहा है। और ये विडंबना देखिए कि उन लोगों ने, पंजाब के लोगों ने अंग्रेज़ों से भी लड़ाई की। जलियांवाला बाग में निर्मम हत्या हुई। गुरु गोविंद सिंह ने मुगलों के खिलाफ लड़ाई की। वो लगातार भारत की स्वाधीनता के लिए संघर्ष करते रहे। और जब भारत का विभाजन हुआ तो सबसे ज़्यादा पीड़ा उन्हीं को सहनी पड़ी। इसीलिए पंजाबी में ढेर सारे उपन्यास, कहानियाँ, कविताएं लिखी गईं। हम कुछ उपन्यासों की, कुछ उपन्यासकारों की चर्चा करेंगे। आपको ये मैं बताना चाहता हूँ कि हिंदी में भी जिन उपन्यासकारों ने भारत के विभाजन के बारे में लिखा, उनमें जो प्रधानता रही वो पंजाबी भाषी और पंजाबी मूल के लेखकों की रही, जैसे यशपाल, भीष्म साहनी। ऐसा होना बिल्कुल ही उपयुक्त था। क्यों? जिन पर बीतती है, जिनकी आप बीती होती है, उपन्यास आप बीती ही होती है, उसमें उपन्यासकार उस समाज को समेटता है और उस समाज को समेटते हुए अपनी भावना को अभिव्यक्त करता है। आपने अमृता पीतरम का नाम सुना होगा, जिन्होंने, जो हिंदी में भी बहुत लोकप्रिय रही हैं। उनका उपन्यास पिंजर भारत की इसी विभीषिका का चित्रण करता है। इसी प्रकार मोहन सिंह
शिव कुमार बटालवी, चमन नाहल, नानक सिंह, इकबाल दीप, गुरदयाल सिंह, प्रीतम सिंह, करतार सिंह दुग्गल, इन्होंने अपनी अपनी भावनाओं को, अपने अपने सच को इन उपन्यासों में चित्रित किया है। और वही त्रासदी किस तरह से पाकिस्तान जो बना, भारत के का जो उस पार हो गया, उस पार से कितने लोग लौटे और क्या उनकी दशा हुई। सबसे ज़्यादा जो पंजाब के लोग थे उनको ही ये पीड़ा झेलनी पड़ी। वे शरणार्थी के रूप में आए और इसका चित्रण हिंदी में भी यशपाल ने भी किया है अपने झूठा सच में। तो ये भाषा का कोई बंधन नहीं रहा। हिंदी में भी जो पंजाबी मूल के लेखक थे वे लिख रहे थे, हिंदी में भी जो उपन्यास लिखे जा रहे थे उसमें कुछ लोग जो पाकिस्तान जाने की दुविधा में थे, उस दुविधा का भी चित्रण उपन्यासों में किया गया है। जैसे हिंदी में लिखा हुआ आधा गांव है, हम इन उपन्यासों को अलग अलग बांटकर नहीं देख सकते, नहीं रख सकते। आधा गांव का जो पूरा का पूरा मुस्लिम समाज है, उस मुस्लिम समाज में एक द्वंद्व है। एक पात्र पूछता है कि क्या हम अपनी जमीन यहां से उठा के ले जा सकते हैं क्या पाकिस्तान? क्या वहां हम अवधी और भोजपुरी बोल सकते हैं? ये जो सवाल हैं, ये सवाल बहुत बड़े सवाल थे और इन सवालों को आधा गांव में उठाया गया है। जैसा कि मैंने आपको कहा, यशपाल ने झूठा सच लिखा, भीष्म साहनी ने तमस लिखा और इन लोगों ने अपने अपने दृष्टिकोण से, अपने अवलोकन बिंदुओं से उस विभाजन को, उस विभाजन की पीड़ा को, विभाजन के पीछे छिपे हुए षड्यंत्र को अभिव्यक्त किया। पीड़ा और दंश सबसे ज्यादा इन उपन्यासों में व्यक्त हुआ है। इतना ही नहीं कि केवल भारत के विभाजन होने के बाद जो मन में एक मुटाव था, जो मन की एक पीड़ा थी, जो अलगाव था, जो बहुत बनावटी अलगाव था, दुर्भाग्य से वो खत्म नहीं हुआ। हमने एक सेकुलर गणतंत्र की स्थापना की, लेकिन जो पाकिस्तान चले गए उनके मन में दुविधा रहते हुए चले गए, लेकिन जो यहां रह गए उनके मन में भी लगातार असमंजस रहा और विभिन्न समुदायों के बीच वो प्रेम की जो भावना होती है वो भावना नहीं रह सकी। दूधनाथ सिंह के आखिरी कलाम को अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि लगातार यह दरार कैसे बढ़ती जा रही है। कमलेश्वर ने तो कितने पाकिस्तान नाम से उपन्यास ही लिख दिया कि एक बार पाकिस्तान बना, लेकिन जो भारत की स्थिति है वो कितने पाकिस्तान जैसी है। क्यों ऐसा हो रहा है कि मन नहीं मिल रहे हैं? क्यों ऐसा हो रहा है कि हम एक पथ पर चलने को अग्रसर नहीं हैं? हमने संविधान बना दिया, लेकिन संविधान से ऊपर धर्म को जिन लोगों ने महत्व दिया, उसके चलते हमारा संविधान तो कमजोर नहीं हुआ, लेकिन हम कमजोर हुए। हमारा देश नहीं कमजोर हुआ, हम एक व्यक्ति के रूप में, एक समाज के रूप में जरूर कमजोर हुए। विद्यार्थियों, इन उपन्यासों को पढ़ने पर ऐसा लगता है कि कितना झूठा था वो विभाजन। वो सच जो हमारे सामने आया, वह सच कितना झूठा था। इसके अलावा, जैसा कि मैंने आपको कहा
कि एक ओर पंजाब का विभाजन हुआ तो दूसरी ओर बंगाल का भी विभाजन हुआ, जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, एक स्वतंत्र राष्ट्र है। उस समय पूर्वी पाकिस्तान बना। अब देखिए, वहां भी एक आंदोलन हुआ और 1971 में वह प्रदेश पाकिस्तान से अलग हो गया। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? यह खंडन है इस बात का कि धर्म कभी भी किसी देश का, किसी राष्ट्र का बुनियाद नहीं बन सकता। बुनियाद होती है आपसी समझ, बुनियाद होती है हमारी संस्कृति, बुनियाद होता है हमारा समाज। पाकिस्तान से बांग्लादेश का अलग हो जाना इस बात का प्रमाण है कि जो धर्म के आधार पर द्विराष्ट्र की जो कल्पना की गई, वह महज एक षड्यंत्र था उन नेताओं के द्वारा जो अपनी अस्मिता बनाना चाहते थे, जिन्हें भारतीय संविधान पर विश्वास नहीं था, जिन्हें भारत पर विश्वास नहीं था। और ये दंगे हुए और उन दंगों की चर्चा उर्दू उपन्यासों में भी बहुत तीव्रता से हुई। मंटो एक ऐसा रचनाकार है जिसने अपनी कहानियों में बहुत ही तल्खी से और नग्न यथार्थ के द्वारा इस तथ्य को सामने रखा कि यह विभाजन कृत्रिम है, यह विभाजन शोषण पर आधारित है, यह विभाजन कत्ल पर आधारित है। और लगातार मंटो ने इसका विरोध किया। यह विडंबना है, इसका विरोध करने के बावजूद मंटो पाकिस्तान चले गए। उन्हें सुख नहीं मिला, क्योंकि जिस बात का वो विरोध करते थे उसी भूमि पर वो चले गए। इसी तरह से सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा रचने वाले इकबाल भी उस पार चले गए। जो व्यक्ति सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिख रहा था, उसके वहां जाने की क्या जरूरत थी? लेकिन वो गए, क्योंकि उन्हें उनके भीतर भी एक भ्रम पैदा हो गया। इसी तरह कृष्णचंद्र ने गद्दार नाम का एक उपन्यास लिखा। कुर्तुल हैदर ने आग का दरिया नाम का उपन्यास लिखा। इसके साथ साथ अंग्रेजी में भी कुछ भारतीय साहित्य उपन्यासकारों ने अंग्रेजी में भी उपन्यास लिखे। जैसे खुशवंत सिंह का एक उपन्यास है ट्रेन टू पाकिस्तान। आप इस उपन्यास को पढ़ें, हिल जाएंगे जैसे तमस को पढ़ने से। ये छोटे छोटे उपन्यास हैं, लेकिन ये इतने तल्ख हैं, ये इतने गहरे दंश देते हैं आपको, ये इतना चुभोते हैं आपको कि लगता है कि क्या हुआ हमारे अखंड भारत का। अखंड भारत को खंडित करने का जो ये दर्द है, वह दर्द इन उपन्यासों में देखने को मिलता है। कृष्ण बलदेव वैद्य ने इस विभाजन को एक टूटा हुआ शीशा कहा। यानी एक पूरा शीशा था जिसमें हम अपना चेहरा देख सकते थे, उस शीशे को भग्न कर दिया गया और अब हम भारत अपनी पूरी तस्वीर नहीं देख सकता। आप तमस को पढ़ें। तमस को पढ़ने के बाद आपको यह महसूस होगा कि किस तरह से जो सांप्रदायिक शक्तियां थी, वे सांप्रदायिक शक्तियां लगातार षड्यंत्र करने के लिए भय का माहौल पैदा करते थे। और भय का माहौल पैदा करने से व्यक्ति अपनी रक्षा के लिए कुछ न कुछ उपाय करता है। अपने दोस्त के प्रति भ्रम की स्थिति पैदा होती है। इन सारे उपन्यासों में जिनकी मैंने चर्चा की, उनमें एक भ्रम की स्थिति पैदा करी।
जो सांप्रदायिकता होती है वह सांप्रदायिकता केवल समुदायों, व्यक्तियों के मन में भ्रम पैदा करने, डर पैदा करने के लिए, और अंग्रेजों ने ऐसा किया और वो उसमें उन्हें सफलता मिली। जैसा कि मैंने आपको कहा कि बंगाल का भी विभाजन हुआ और इस पर कई उपन्यासकारों ने उपन्यास लिखे। मैं कुछ का नाम आपके सामने रख रहा हूं। नेमाई घोष, उनके उपन्यास का नाम है चिन्नामुल। ऋत्विक घटक, मेघे ढाका तारा, कोमल गांधार, और सुनील गंगोपाध्याय का उपन्यास पूर्वो पश्चिमो, और विभूति भूषण मुखोपाध्याय का उपन्यास पंख पल्लव। ये बड़ी ही विलक्षण स्थिति है कि इन सभी उपन्यासों में पात्र अलग हैं, देश अलग है, देश मतलब स्थान अलग है, लोग अलग हैं, लेकिन पीड़ा एक है। वहां से लोग आ रहे हैं, उनके लिए वो बेघर हो गए हैं, और आने में जो दंश उनको झेलना पड़ा है, कई लोगों ने अपना परिवार खो दिया, कई लोगों ने अपने बच्चे खो दिए, और स्त्रियों की तो जो स्थिति हुई कि परिवार के सामने स्त्रियों का बलात्कार किया गया, मां के सामने बच्चे को पटक कर मार दिया गया। ये पीड़ा कोई मामूली पीड़ा नहीं है। हमें एक खरोंच लग जाती है तो हमें पीड़ा होती है। बताइए, किसी के सामने उसका घर जला दिया जाए, जिस पर हम विश्वास करते हैं कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरा अजीज है, ये मेरा दिलो जान है, एक दिन में सारा कुछ पलट जाता है। कई ऐसी स्थितियों का जिक्र हुआ है। दो परिवार हैं और उन परिवारों के बीच इतनी दाती काटी दोस्ती है कि एक को देखे बिना दूसरे को नींद नहीं आती। एक दिन में सारा ऐसा कैसे पलट सकता है? कैसे कोई दोस्त अपने दिली जिगर को ये कह सकता है कि भाई तुम अब ये देश छोड़ के, ये जगह छोड़ के चले जाओ। और जब वो अपने घर से बाहर निकलता है तो उसको तो ऐसा लगता है कि चारों तरफ नंगी तलवारें खड़ी हैं। कोई इस पार पहुंच पाता है और कुछ नहीं पहुंच पाता है, किसी की कश्ती बीच में डूब जाती है और कोई सहारा देने वाला भी नहीं होता है। विद्यार्थियों, ये जो उपन्यास लिखे गए हैं, इन उपन्यासों को की जो एक भूमिका है, वो भूमिका यह है कि इनसे हम इतिहास को समझें, इतिहास को जानें और अपने देश की एक ऐसी तस्वीर निर्मित करें जिसकी नींव मजबूत हो। और देश की नींव तभी मजबूत हो सकती है जब हम धर्म, समुदाय, जाति इनसे ऊपर हो जाए। अगर हम नहीं होंगे और आपस में ही उलझते रहेंगे तो कैसे हम अपने देश को बचा सकेंगे? अपने देश को बचाने के लिए एक समावेशी संस्कृति का विकास तो होना चाहिए। यह समावेशी संस्कृति हम कैसे विकसित करें? कैसे सांप्रदायिकता को अपने समाज से भगा डालें? यही इन उपन्यासों का सार तत्व है। उर्दू में भी
बहुत सारे उपन्यास लिखे गए। मैंने आपको बताया कुर्तुल हैदर का आग का दरिया और कृष्ण चद्दर का गद्दार, नसीम हिजाजी का खाक और खून, और इतना ही नहीं, सलमान रश्दी ने भी एक उपन्यास लिखा, मिडनाइट चिल्ड्रन। इसी प्रकार एक और विदेशी व्यक्ति डोमिनिक लैपिर ने लिखा फ्रीडम एट मिडनाइट। मतलब ये इतनी बड़ी त्रासदी थी कि आज भी ये पूरी तरह से हमारे सामने नहीं आ पाया है। सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से इसका चित्रण किया। अब ये बताइए कि हमारा देश विभाजित हुआ, लेकिन उससे क्या मिला? उससे मिला एक दुश्मनी रखने वाला एक पड़ोसी। हमारे माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे कि हम सब कुछ बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते। ये हम भूगोल नहीं बदल सकते। हम एक शांति प्रिय देश, गांधी और बुद्ध के देश में रहते हैं, और ये किस पीड़ा से हमें गुजरना पड़ा। एक उपन्यास मुमताज मुफ्ती ने लिखा, अलीपुर का आइली। इसमें भी यही एक व्यक्ति आता है, उसका सारा परिवार नष्ट हो जाता है और वो अकेलेपन की त्रासदी में घूम रहा होता है। तो ऐसे जो उपन्यास खाक और खून नजीम हिजावी का, तो ऐसे बहुत सारे उपन्यास लिखे। पंजाबी में जो मैंने कहा आपको, चमन नाहल का आज़ादी, आज़ादी हमें किस कीमत पर मिली, कैसे मिली, इसकी पूरी छानबीन उपन्यास में एक एक्सरे है। इसमें अमृता प्रीतम ने जो पिंजर में जो अभिव्यक्त किया है, उसमें भी एक दंश है, एक त्रासदी। नानक सिंह का एक उपन्यास है, खून दे सोहनो। चारों तरफ रक्त रंजित समाज, रक्त रंजित भूमि, और उसमें पैबस्त लाचार व्यक्ति जिसको अपना देश, अपना वतन, अपनी मिट्टी छोड़ने को मजबूर होना पड़ा है। तो आप लोग पढ़िए इन उपन्यासों को। आपके इस इकाई में कई उपन्यासों की चर्चा है, आप उन उपन्यासों को पढ़िए। हिंदी के विद्यार्थी हैं, भारतीय उपन्यासों को पढ़ने से आपके मन में भारतीय उपन्यास की रूपरेखा तो बनेगी ही, किस तरह से भारतीय उपन्यास एक स्तर पर एक ही समय में अलग अलग दृष्टिकोण से ये चर्चा कर रहे थे, ये देखने की ज़रूरत है। तो आज बस इतना ही। नमस्कार।